हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी में हम देखेंगे होल्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को, जो कि अपनी पढ़ाई ख़त्म करके घर आता है और घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़े हुए देखता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बाद होल्डन हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है और कोशिश करता है कि किसी तरह उसे प्रेस करके उसको रिलेशनशिप में लाया जाए। आखिरकार होल्डन की मेहनत रंग लाती है और उसकी सौतेली माँ उसके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन जब होल्डन के फादर को इसका इल्म होता है तो बहुत बुरा उनके साथ होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में होल्डन नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से छुपकर भाग रहा होता है। फिर हम होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर वो कहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो घर वापस आया। इसके बाद पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि होल्डन घर वापस आता है। उसके बाद होल्डन अपने डैड से मिलने के लिए रूम में जाता है, लेकिन बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है तो वो बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो एक खूबसूरत लेडी को बिना कपड़ों के देखता है, जिसे देखकर होल्डन उसके प्यार में पड़ जाता है और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है तो उसका फादर मैसन इधर आ जाता है और होल्डन से मिलकर बहुत खुश होता है। मैसन उसी लेडी को इससे मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी दूसरी वाइफ लाना है। यह सुनकर होल्डन काफ़ी शौक होता है। रात को मैसन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। मैसन होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाता है। फिर हैरी मैसन को दूसरे लोगों से मिलने के लिए ले जाता है। इधर होल्डन और लाना एक दूसरे से बातें करते हैं और होल्डन अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। इसी दौरान लाना उसके कान में कुछ कहती है। लाना को होल्डन के इतने करीब देखकर मैसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लाना को कुछ कहता नहीं है। लाना निकोल नाम की एक लड़की की मुलाकात होल्डन से करवाती है और निकोल को होल्डन बहुत अच्छा लगता है। पार्टी में मैसन लाना के लिए एक बहुत खुशानदार नेकलेस खरीदता है और इसे गिफ्ट करता है। इसके बाद होल्डन, मैसन, लाना और हैरी घर आ जाते हैं। हैरी के घर से जाने के बाद मैसन लाना को करीब होने पर काफ़ी डांटता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर तो नहीं है। तो लाना मैसन को भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है कि क्या तुम मैसन के साथ खुश हो, क्योंकि मैसन का बिहेवियर उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही था और जब वो बीमार हुई तो मैसन ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया। इसी बात से नाराज़ होकर होल्डन दूर यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, लेकिन इसी बीच मैसन ने होल्डन को खूब पैसे दिए। इस पर लाना कहती है कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी मैसन इन दोनों को बुलाता है और अपनी न्यू कार दिखाता है, लेकिन इसको चलाने की इजाज़त बिना परमिशन के नहीं देता। इसके बाद मैसन को कोई ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। घर में होल्डन और लाना नई कार में घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और बिना इजाज़त मैसन की कार ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैसन के घर आने से पहले वो कार पार्क कर देंगे। लाना होल्डन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है, मगर बार बंद होता है। लाना जानती है कि बार की चाबी कहाँ रखी है और वो दोनों डोर को अनलॉक करते हैं और खूब सारी ड्रिंक पीते हैं। और जब ऑनर बार को देखने आता है तो दोनों छुप जाते हैं। दोनों काफ़ी क्लोज थे। तभी होल्डन लाना को किस कर लेता है और दोनों यहाँ पर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं और लेट घर पहुँचते हैं और मैसन इनको देख लेता है और बहुत नाराज़ होता है। अगले दिन होल्डन को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, मैसन वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मैसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और उसे पंच मारकर गिरा देता है और कहता है कि आइंदा से मेरी इजाज़त के बगैर मेरी कार इस्तेमाल ना करना। रात को होल्डन किचन में होता है और लाना भी आ जाती है और कहती है कि जो हमारे दरमियान में हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन तभी होल्डन लाना के करीब आ जाता है और वो दोनों फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही लाना वाशरूम जाती है तो मैसन इसके कमरे में आ जाता है और लाना के बारे में पूछता है। तो होल्डन बताता है कि उसने लाना को कहीं नहीं देखा। मैसन के चले जाने के बाद लाना भी उसी कमरे से चली जाती है और मैसन लाना को कमरे से निकलते हुए नहीं देख पाता। रात को निकोल होल्डन के घर आती है, क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। जब सभी साथ में बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मैसन होल्डन से नाराज़ होता है और कहता है कि बिज़नेस पर ध्यान दे, मगर होल्डन को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर होल्डन और निकोल दोनों बाहर डिनर पर चले जाते हैं, जो कि एक डेट थी, मगर डेट से आने के बाद होल्डन का कोई मूड काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ को कंट्रोल करे। जब होल्डन किचन में जाता है तो लाना पहले से ही वहाँ पर खड़ी होती है, जो होल्डन से कहती है कि तुम और निकोल दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। तो होल्डन कहता है कि मुझे निकोल और डैड के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है
इसलिए मैं वापस चला जाऊंगा, मगर लाना उसे वापस जाने से मना करती है। अगले दिन मैसन और होल्डन दोनों शिकार पर जाते हैं। होल्डन मैसन पर निशाना लगाता है, मगर फिर बंदूक नीचे कर लेता है। अगले दिन मैसन जब घर आता है तो होल्डन उसको उसका फेवरेट जूस बना कर देता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मैसन कहता है कि शायद लाना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं उस शख्स के बारे में जल्द ही पता लगा लूँगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ ही देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। वो लाना को सारी बात बताता है और कहता है कि अगर मैं रुका तो उसे सब पता चल जाएगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर इसके अलावा कोई हल नहीं था। इसलिए दोनों आखिरी बार अपना प्लेयर टाइम गुजारते हैं और वो फिर से शुरू हो जाते हैं। अब रात हो चुकी है और होल्डन अकेला ही वहाँ पर मौजूद है। वो अब घर जाता है। वो जैसे ही घर में दाखिल होता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुछ ही कदम पर मैसन की डेड बॉडी पड़ी होती है और होल्डन उसी वक्त पुलिस को वहाँ पे बुला लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो होल्डन से पूछते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ थे, तो वो सिनेमा का बहाना बना देता है। और जब लाना से पूछा जाता है तो लाना कहती है कि मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद हैरी इनको बताता है कि पुलिस ने 3 दिन के लिए ये घर सील कर दिया है, इसलिए तुम मेरे घर रुक सकते हो। लाना और होल्डन हैरी के घर चले जाते हैं। रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाता है और उसे मैसन के कत्ल के बारे में पूछता है। वो बताती है कि निकोल ने हमारी वीडियो बना ली है और वो $1 लाख की डिमांड कर रही है। लाना को डर था कि हैरी हमें एक साथ न देख लिए, इसलिए वो होल्डन को बाहर भेज देती है। अगले दिन हैरी होल्डन को बताता है कि मुझे लगता है कि मैसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि लाना ने उसके साथ शादी उसको पैसे को देखकर की थी। होल्डन जब लाना से बात करता है तो उल्टा लाना है वो उसका मर्डर का इल्ज़ाम होल्डन पर लगाती है। कुछ वक्त के बाद होल्डन लाना को बताता है कि मैं मैसन के साथ नफरत करता था। उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करता था। तो लाना उसे बताती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और वो जो ज़ख्म था वो मुझे वर्कआउट के दौरान मिला था। अगले दिन लाना निकोल को मिलने जाती है और होल्डन भी इनका पीछा करता है। होल्डन निकोल को पकड़ने ही वाला होता है कि मगर लाना उसे ऐसा नहीं करने देती और उसके साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है, जिससे होल्डन समझ जाता है कि लाना भी निकोल के साथ मिली हुई है। इसलिए वो अब हैरी के पास जाता है और उसे अपनी अल्टीमेट वाली वीडियो दिखाकर सब कुछ सच सच बता देता है। हैरी होल्डन को बताता है कि मैसन की वफ़ात के बाद सारी प्रॉपर्टी होल्डन के नाम ही होनी थी। मैसन की मौत का लाना को तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। होल्डन की सारी बातें सुनने के बाद हैरी को ऐसा लगने लगता है कि लाना उसे फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर आ जाता है और वो जब लाना का पर्स चेक करता है तो इसमें बहुत से डॉलर और एक गन मिलती है। इसे देखकर होल्डन को लाना पर भी शक होने लगता है, मगर तभी लाना वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये गन मैंने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखी हुई है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ और ये पैसे भी उसे देने हैं। लेकिन निकोल को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता और वो भी इसके पीछे जाने का फ़ैसला करता है। होल्डन जाने ही वाला होता है कि उसे गैराज से कुछ आवाज़ आती है। वो जब गैराज में जाता है तो उसे वहाँ पे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैसन की वफ़ात के बाद मैंने खुदकुशी कर ली। ये ख़त होल्डन के नाम से लिखा होता है। ये ख़त पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि मैसन को मारने वाला अब उसे भी मारने की कोशिश करेगा। इतने में गैराज की लाइटें बंद होने लगती हैं और लाना गन के साथ गैराज में दाखिल होती है और इस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। होल्डन लाना को पकड़ लेता है और कहता है सब सच बताओ। तो लाना कहती है कि मुझे लगा कोई चोर गैराज में घुस आया है और होल्डन माफ़ी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है और यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। पुलिस को जब पता चलता है कि होल्डन ने पहले बयान में झूठ बोला था तो पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर खुद बताती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पर ही बनाई थी। मैसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि मैसन के बाद वो होल्डन को भी मार देगी। फिर लाना और निकोल हंसी खुशी रहेंगे और निकोल कहती है कि मैं अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती और मैंने लाना से ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर पुलिस होल्डन को आज़ाद कर देती है। हैरी होल्डन को बताता है कि मौत की असल वजह तो जहर था, लाना ने तो सिर्फ मैसन को ज़ख्मी किया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निकोल होल्डन के पास आ जाती है और इसे किस करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन
दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं और दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो होल्डन उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और निकोल को उसको मारने की जिम्मेदारी सौंपता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय पहाड़ों के से नीचे फेंक देती है। जब इस बात का इल्म होल्डन को पता चलता है तो वो निकोल को लेकर लाना को ढूंढने के लिए पहाड़ के नीचे आ जाता है। वहाँ पर उन्हें लाना का नेकलेस मिलता है और वो समझते हैं कि वो मर चुकी है, मगर घर पर लाना होल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। इसी दौरान होल्डन ज़ख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। वो भाग ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लाना के हाथ में गन ले देखकर इसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिरकर मर जाती है। आखिर में निकोल और होल्डन वेकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं होता और वो अपनी ज़िंदगी खूब एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।